हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 22 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है, सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 30 जी के क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट को सभी लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। और ये वीडियो का टॉपिक 5 है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट पर जाके और भी पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने 2021 में कितने ओलंपिक पदक जीते हैं। देखिए, भारत ने 2021 में ओलंपिक खेल में टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। कौन से? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 7। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू आकृतियों को स्पष्टता समझने के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है। देखिए, भू आकृति, ठीक है, भू आकृति को समझने की जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं भूगोल शास्त्री। क्या कहते हैं? भूगोल शास्त्री। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे माल विभिन्न उत्पादों को अलग करने की किस विधि को उपयोग किया जाता है। देखिए, कच्चे माल को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है आंशिक आसवन। क्या कहलाती है? आंशिक आसवन कहलाती है कच्चे माल को अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक में 2020 में भारत का स्थान है। देखिए, भ्रष्टाचार धारणा में भारत का 2020 में कितना में स्थान था? 86वां स्थान था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। देखिए, पृथ्वी पर पूछा गया है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए, पृथ्वी का मतलब विश्व में, ठीक है। तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में आकर K2 गॉर्डन ऑस्टिन लगाया, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2 गॉर्डन ऑस्टिन, ठीक है। यदि हम विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल देश में पड़ता है। और नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जानते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं। देखिए, बजरंग पूनिया जो कि एक पहलवान है, ठीक है, तो एक कुश्ती संबंधित है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की पावर को किस में मापा जाता है। देखिए, जो लेंस की क्षमता होती है जिसे बोलते हैं लेंस की पावर, उसे मापते हैं डायोप्टर में। किसमें? डायोप्टर में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का आरंभ हुआ था। देखिए, भारत के राज्य में, किस राज्य में? मणिपुर में पोलो का आरंभ हुआ था। जो खेल है ना, उसका आरंभ किया गया था मणिपुर में सर्वप्रथम। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गति के कारण सीसा पर बच्चा ऊंचा और नीचा हो जाता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। सीसा एक लॉ है, यानी नियम है, ठीक है। किस गति में बच्चा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो कौन सी होती है? दोलन गति। देखिए, जब आप किसी बस में या ट्रक में जाते हो, ठीक है, इधर उधर जाते हो, ठीक है, तो उसका ऊंचा नीचा मतलब इधर उधर जाना क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019 में किन देशों के बीच हुआ था। देखिए, शक्ति सैन्य अभ्यास जो कि 2019 में भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया था। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्ण देवी को दिया गया था। तो उसका बी ऑप्शन सही होगा। यदि हम बात करें सर्वप्रथम हिंदी लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो उसका आंसर होगा महादेव वर्मा। जब हिंदी लेखक की बात करें, ठीक है, और सर्वप्रथम महिला पूछी जाए तो महादेव वर्मा होगा, ठीक है। सीधा पूछा जाए आपसे कि सर्वप्रथम महिला कौन सी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो उसका आंसर होगा आशापूर्ण देवी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से ग्रह में पाई जाती है? शुक्र ग्रह में। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सौरमंडल में, ठीक है। तो वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट पे आके वो वाला वीडियो देख लीजिए। और हर टॉपिक के बाद मैंने
30 क्वेश्चन जीके के प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं पे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा शुक्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मोक एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुआं और हवा दोनों में मिक्स होता है या मिक्सन होता है, उसे कहा जाता है। देखिए, जो स्मोक से धुआं निकलता है या किसी फैक्ट्री से धुआं निकलता है वो मिक्स हो जाता है हवा में, ठीक है। तो उसे कहा जाता है डिफ्लेक्टिंग ओजोन। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग ओजोन कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। तो उसका बी ऑप्शन सही होगा। और जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए, रोस द्वीप का नाम बदलकर अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित नहीं है, ठीक है। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में तात्या टोपे। तात्या टोपे ने किया था 1857 में कानपुर में विद्रोह, तो शामिल थे। दूसरे ऑप्शन में बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ने किया था बरेली में, तो ये भी शामिल थे। तीसरे ऑप्शन में अशफाक उल्ला खान, इन्होंने नहीं किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है संबंधित नहीं थे या संबंधित नहीं है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी में, ठीक है, तो ये भी शामिल थी। और दिल्ली में किया था बेगम हजरत ने। बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? देखिए, सभी जैविक यौगिक में क्या उपस्थित रहता है? कार्बन उपस्थित रहता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री 2018 में कौन थे? देखिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री 2018 में नरेल विक्रम सिंह थे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अभी हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्टर कादर खान का निधन किस वर्ष हुआ था? देखिए, कादर खान का निधन हुआ था 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था, ठीक है। तो उसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जाता है? देखिए, संसद में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय यानी एंग्लो भारतीय समूह के 2 सदस्य को चुना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 के तहत पूर्वांचल क्षेत्र में पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह का उद्घाटन किस शहर में किया है? कहाँ पर किया है? गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में किया है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? एहू हुम। कौन थे? एहू हुम थे, जिन्हें हमलेट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? देखिए, दक्कन के पठार यानी दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में क्या कौन सी फसल होती है? कपास होती है। ओबियसली सभी को पता ही होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैन का पूर्ण अर्थ क्या होता है? देखिए, लैन, मैन और बैन, इनके फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। किस ऑप्शन दिख रहा है? पहले ऑप्शन में लोकल एंटी नेटवर्क, ये तो हो नहीं सकता। लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा का मतलब होता है अधिक मात्रा में, ठीक है। तो भारत में चांदी सबसे अधिक राजस्थान में पाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मिसाइल अग्नि बी की मारक क्षमता है, ठीक है, तो उसकी
मार्ग क्षमता पूछिए कितनी है, ठीक है। अग्निवीर की कितनी है, 5000 किलोमीटर इसकी मार्ग क्षमता है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में चलने वाला सबसे सुपरफास्ट कंप्यूटर कौन सा है। देखिए अमेरिका में सबसे तेज चलने वाला यानी सबसे सुपरफास्ट चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है, समिट। कौन सा है, समिट, ठीक है, जो कि आपके पहले ऑप्शन शो कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य स्थित है। देखिए स्वर्ण मंदिर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अमृतसर में, ठीक है, तो ये अमृत सरोवर के मध्य स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएसआई किस देश की खुफिया एजेंसी है। देखिए आईएसआई पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम इजराइल की बात करें, इजराइल की कौन सी है, मोसाद। ये दोनों पूछी जाती है आपके एग्जाम में, कौन सी है, मोसाद, तो आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है, इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।